जय हिंद साथियों, तो फिर से आपका एक नए सीरीज में स्वागत है। और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत से ऋग्वैदिक काल से जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा सीरीज नंबर 4 है। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सीरीज है वो आपने नहीं देखा है तो आपको प्राचीन भारत का जो प्लेलिस्ट है वो हमारा बना हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आईएएस और पीसीएस का ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला के सामने प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो कहाँ से लिखा है। ठीक है, यानी सत्यमेव जयते है, यानी जो हमारा अशोक स्तंभ में सत्यमेव जयते लिखा होता है, वो जो शब्द है वो आगे लिया कहाँ से गया है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है नीचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अशोक स्तंभ है और इसमें आपको नीचे यहाँ पे सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है। अब इसको यहाँ पे लिया किससे गया, तो यहाँ पे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आपको इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ में आपको इसमें 4 शेर होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें 3 शेर आपको केवल दिखाई देते हैं, यानी फ्रंट से अगर देखेंगे तो 3 ही शेर दिखाई देंगे, लेकिन इसमें होते हैं 4 शेर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे घोड़ा देखने को मिल जाएगा, एक और आपको यहाँ पे जो कि सांड जो कि देखने को मिल जाएगा। यानी घोड़ा जो होता है वो हमारे मतलब कि गति को प्रदर्शित करता है और सांड जो है हमारे बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि घोड़ा जो होता है वो या फिर अश्व जो होता है वो हमारे अशोक स्तंभ में किस ओर इंकित किया गया है, तो हमारे कहाँ पे भाई है, तो हमारा बाएं ओर है, और ये हमारा जो साड़ है वो हमारा दाएं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको दो तीन चीजों को इसमें ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाए ना, अगला आपके सामने प्रश्न है सेकंड वाला कि ऋग्वेद जो है उसकी मूल लिपि क्या है, यानी वो किस लिपि में लिखा गया है, ऋग्वेद को किस लिपि में लिखा गया है। यानी जो हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इन चारों वेदों में से जो हमारा ऋग्वेद है वो किस लिपि में लिखा गया है, यानी कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऋग्वेद है वो हमारा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यानी ब्राह्मी लिपि जो होती है वो हमारी सीधी होती है, यानी इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे और इधर से हम इस प्रकार से लिखेंगे। और जो खरोष्टी होती है ना वो हमारा उल्टा होता है, यानी पीछे से इधर क्यों लिखते हैं, जो कि इस्लाम धर्म में, यानी जो अपना उर्दू जो लिखते होंगे वो इधर से मतलब उल्टा साइड से लिखते हैं लोग। तो ये आपको जो कि ध्यान रखना है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो होती है वो सीधी होती है, जबकि खरोष्टी लिपि जो होती है हमारा उल्टी लिखी जाती है। ठीक है, सही है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने प्रश्न है, अगर आपके सामने प्रश्न है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का जो ज्ञान है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान या फिर युद्ध या फिर यज्ञ, ये सारे जो हमको ज्ञान है वो हमको यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। या से यजुर्वेद, या से युद्ध या फिर यज्ञ के संबंधित हमको विधि विधानों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, या से यज्ञ हो जाएगा या से यजुर्वेद, आप आसानी से यहाँ पे मार सकते हैं। ठीक है, तो यज्ञ और युद्ध के जो विधि विधान है उसका ज्ञान जो हमें यजुर्वेद से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना, अगला आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यजुर्वेद को भी, यहाँ पे यजुर्वेद की यहाँ पे पुस्तक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है। यानी वेद जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो भाई ये सबसे ईजी है, इसका जो मतलब शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला आपके सामने प्रश्न है, अगला आपके यहाँ पे पांचवा वाला प्रश्न है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख चूंकि मिलता है। ठीक है, यानी मोक्ष का, यानी पूरे सांसारिक जीवन को छोड़ करके हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए पूरा। जैसे कि जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म में देखेंगे तो यहाँ पे महावीर स्वामी और जो गौतम बुद्ध है उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये इस मोक्ष की जो हमको चर्चा है यानी उल्लेख है वो हमको किस साहित्य में मिलता है वो आपको बताना है। तो किस साहित्य में मिलता है, तो उपनिषद में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं उपनिषद के बारे में भी, यहाँ पे उपनिषद आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा उपनिषद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उपनिषद की यहाँ पे किताब है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, अगला आपके सामने प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, यानी नचिकेता और यम या फिर यम और नचिकेता का संवाद जो है वो किस उपनिषद में वर्णित है, तो किस उपनिषद में हमें इसकी चर्चा जो कि मिलती है, तो वो हमारे कठोपनिषद में मिलता है। अब आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, चाहे आप नोट कर लीजिए इसको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहला उपनिषद की बात की जाए या फिर सबसे प्राचीन उपनिषद की बात की जाए तो हमारा बृहदरायण है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, बृहदरायण। ठीक है, बृहदरायण जो है हमारा सबसे प्राचीन या फिर सबसे पहला उपनिषद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यम और नचिकेता की जो संवाद है वो हमको कठोपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में देखने को मिलता है। और जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों लोगों का यानी जो संवाद है या फिर इन तीन लोगों की जो चर्चा है वो हमको जालोपनिषद में देखने को मिलती है। ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो सत्यमेव जयते शब्द है वो हमारे कहाँ से लिए गए, तो वो मुंडकोपनिषद से लिए गए। ये चारों आप एकदम ध्यान रखिएगा, उपनिषद से ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कठोपनिषद है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गीता प्रेस यहाँ पे लिखा गया है, गीता प्रेस गोरखपुर, यानी गोरखपुर का जो गीता प्रेस है इसको अभी हाल ही में 2021 में ही इसको पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा गीता प्रेस हमारे यहाँ पे गोरखपुर में है, यह सबसे ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर भी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो वेद हैं या फिर पुराण है इन सब की किताबें जो है वहाँ पे छपती भी है, ठीक है। अगर आपके सामने प्रश्न है, यहाँ पे अगला वाला प्रश्न है कि पुरुष मेद का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में हुआ है, यानी पुरुष मेद जो शब्द है इसका उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो उल्लेख है वो आपका ब्राह्मण जो ग्रंथ है यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख हमको मिलता है, ठीक है। तो ब्राह्मण शतपथ ग्रंथ में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये पुरुषमेध जो उल्लेख है इसका ग्रंथ किस ग्रंथ में मिला है, तो यहाँ पे शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना। अगला सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है वो ईरान से भारत में आए आर्यों की सूचना देता है, ठीक है। यानी कौन सा इसमें अभिलेख है जिससे पता चलता है कि ईरान से, ठीक है, भारत में आए आर्यों को सूचना जो कि हमको मिलता है, ठीक है। तो किस जो कि अभिलेख में मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बोगाजकोई में जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। बोगाजकोई में देखने को मिलता है। तो यानी जो भी ईरान से भारत में आए उन आर्यों की जो सूचना है वो हमको बोगाजकोई में जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सामने प्रश्न है, देखिए अब आपको यहाँ पे सूची वाले जो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अब ये आपको आईएएस पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया है जिसमें हमारा वेद लिखे गए हैं, ठीक है। यानी अलग अलग यहाँ पे वेद हैं। और यहाँ पर सूची नंबर 2 है, इसमें वर्णन यानी किस वेद में कुछ किस चीज़ के वर्णन जो कि किया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसको चलिए मिलाते हैं। तो ए में हमारे दिया गया है यहाँ पे अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद में भाई किसकी चर्चा मिलती है, यानी किसका वर्णन है इसमें, तो अथर्ववेद में जादू टोना, ठीक है, जो भी हमारे सब है जादू टोना या फिर विज्ञान या फिर औषधि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे इसमें मिलती है। तो अथर्ववेद जो हमारा तीसरा में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे ऋग्वेद है। तो यानी ऋग्वेद में किसकी भाई वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा के बारे में वर्णन किया गया और इसी में हमारा गायत्री मंत्र भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में आपको पता है कि उसमें यज्ञ या फिर कोई भी यहाँ पे युद्ध हो जाए, ठीक है, या फिर बलिदान विधि से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे यजुर्वेद में देखने को मिलती है। तो हमारा सेकंड वाले में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सामवेद है। तो हमारा संगीत सामवेद संगीत से संबंधित है। तो अब इसको कैसे मिलाएंगे, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज जाते हैं। देखिए ए वाला हमारा कहाँ पे गया भाई, तो ए वाला हमारा तीसरा में, यानी इसके सामने हम ए लिख देते हैं। उसके बाद से हमारा बी वाला जो है हमारा फर्स्ट में, तो बी लिख देते हैं। फिर हमारा सी वाला जो है हमारा इसमें सेकंड वाले में सी लिख देते हैं, उसको हमारा डी है, ठीक है। तो अब इसको देखिए मिलाए कैसे, तो ए के सामने देखिए कौन सा नंबर है यहाँ पर, ठीक है। ए के सामने हमारा कौन सा नंबर है, तो ए के सामने हमारा 3 है। उसके बाद से बी के सामने हमारा 1 है, तो यानी 3 1 और हमारा फिर 2 और 4, ठीक है। अब इस प्रकार से हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 1 2 और 4, ठीक है। देखिए 3 1 2 और 4 भाई हमारे कहाँ पे है, वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना। आपको ऐसे ही कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला आपका लास्ट वाला प्रश्न है कि तो यानी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में चीनाब नदी जो है इसका प्राचीन नाम भाई क्या था, तो यानी ऋग्वैदिक काल में इसको यानी चीनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे चीनाब नदी को हम यहाँ पे अस्किनी के नाम से जानते थे, ठीक है। यानी चीनाब जो है उसका नाम क्या है भाई प्राचीन, तो इसको अस्किनी कहते हैं। वैसे ही हमारा वितस्तता जो है ना, यहाँ पे वितस्तता जो है ये हमारा झेलम नदी का है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ। वितस्तता जो है वो हमारे झेलम नदी का है, पुरुषनी जो है ये हमारा रावी नदी का है, और विपाशा जो है व्यास नदी का है, ठीक है। उस प्रकार से गंडक का सदा नीरा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में षष्ठ दर्शन थे। तो दर्शन को आप एक लाइन में जो सुन लीजिए। दर्शन में जैसे कि न्याय है, तो न्याय को भाई किसने बताया, तो गौतम, ठीक है। उसके बाद से सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन को कपिल ने। उसके बाद से योग दर्शन है, तो योग दर्शन को पतंजलि ने। उसके बाद से वैश्विक दर्शन है, तो वैश्विक को कनाड ने। और उत्तर मीमांसा है और पूर्व मीमांसा है, तो उत्तर मीमांसा को वादरायण ने और पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने यहाँ पे जो बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको षष्ठ दर्शन में याद रखना है। तो ये आपको षष्ठ दर्शनों को याद रखना है। और ये जो ऋग्वैदिक काल में जो नदियों के नाम है प्राचीन नाम, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न जो है क्लियर हो गए होंगे। और ये हमारा ऋग्वैदिक काल था, ठीक है। यानी ऋग्वैदिक काल जो हमारा यहाँ पे 1500 से, ठीक है, यानी 1500 से हमारा 1000 तक था, ठीक है। 1000 तक हमारा ऋग्वैदिक काल चला था। उसके बाद से हमारा उत्तर वैदिक काल चलेगा। तो हम उत्तर वैदिक काल के प्रश्नों को देखेंगे, यानी 1000 से 600 तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो में यानी सीरीज नंबर 5 में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।